अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करने हैं रूट्स के। जो हमें इक्वेशंस दी होंगी हमने उनके सम और प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे कि हमें पता है प्रीवियस जो हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए के बराबर होता है। ठीक है, ए की वैल्यू को क्या असाइन करते हैं, ए को क्या असाइन करते हैं, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट यानी एक्स के साथ जो वैल्यू होती है। बी को क्या असाइन करते हैं हम, जो एक्स के साथ वैल्यू होती है। और सी होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, लास्ट जो कांस्टेंट टर्म होती है। इसके अकॉर्डिंग अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो ए है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो कुछ भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे उसके साथ वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसको 1 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ए का कोएफिशिएंट क्या है 1, बी का कोएफिशिएंट क्या है, सॉरी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -5। ठीक है, ये -5 जो है वो एक्स के साथ कौन सी वैल्यू दी हुई है -5, तो ये बी की वैल्यू है। ठीक है, और थर्ड हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारे पास होता है सी की वैल्यू। तो हम अब सम लिख लेते हैं। सम जो है ना, सम का फार्मूला क्या है, -b/a। ठीक है, -b/a। बुक का जो पेज नंबर है, बुक का जो पेज नंबर है 26, उस पे सम और प्रोडक्ट के जो है वो फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, बी का क्या मतलब है, यानी कि कोएफिशिएंट, सम इज इक्वल टू बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू ही होती है ना बी के साथ। ये देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -5, बी की वैल्यू क्या है -5, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी को कहते हैं और ए को क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ये देखो ए, बी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। इसी तरह ये सम का फार्मूला है और प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट होता है इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास C/A। ठीक है, तो C क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है, तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म ओवर A क्या है, A है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व नहीं करना, वो कह रहे हैं विदाउट सॉल्विंग, सिर्फ हमने सम और प्रोडक्ट के बारे में बताना है। सिंपल क्वेश्चन अभी फ़िलहाल यहाँ पे उन्होंने इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने ए बी और सी की वैल्यू असाइन कर ली। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -5 और सी की वैल्यू हमारे पास है 3। उसके बाद सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम इज इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू क्या है -5, लेकिन क्योंकि फार्मूले में भी माइनस है तो ये दोनों माइनस आ जाएंगे। और ओवर a की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस +5 हो जाएगा। और 1 को जब हम 5 में डिवाइड करेंगे, 5 को 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 5। हमारे पास ये सम आ गया, रूट्स का सम। और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, C/A। सी की वैल्यू क्या है 3 और a की वैल्यू 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आंसर 3 के। और इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 3x² + 7x - 11 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमने यहाँ देखो ए बी और सी की वैल्यू तो साइन कर ली। ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू -11।
इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 ओवर 3 की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 3, तो इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 3। इसको भी सॉल्व नहीं करना, उन्होंने कहा विदाउट सॉल्विंग, बस हमने सम और प्रोडक्ट बताना है। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी इज इक्वल टू किसके होता है, सी ओवर ए के। तो सी और ए की वैल्यू क्या है, माइनस 11 ओवर 3, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बस इतना ही शॉर्ट ये हमने बताना है। आपको सिर्फ याद क्या करना है, सम और प्रोडक्ट का जो फार्मूला है वो आपको याद करना है कि सम इज इक्वल टू किसके होता है, माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है ना वो भी सेम ही पैटर्न पे ही हैं सारे, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने ए बी और सी की वैल्यूज असाइन कर ली। ए की वैल्यू क्या है पी, बी की वैल्यू क्या है माइनस क्यू, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है आर। इसके अकॉर्डिंग सम इज इक्वल टू किसके होता है, माइनस बी ओवर ए। माइनस बी ओवर ए की वैल्यू ये माइनस, ठीक है, बी की वैल्यू क्या माइनस क्यू ओवर ए की वैल्यू क्या पी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी क्यू ओवर पी। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट्स किसके बराबर होता है, सी ओवर ए के। ठीक है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है आर, और ओवर ए की वैल्यू क्या है पी। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स ए प्लस बी, उसके बाद बी का कोएफिशिएंट क्या है माइनस ए, और सी की वैल्यू क्या है कांस्टेंट टर्म जो है वो बी। ठीक है, उसके बाद सम हमारे पास पता है कि माइनस बी ओवर ए है, इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा ए ओवर ए प्लस बी। इसी तरह प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी ओवर ए है, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है बी ओवर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास ए प्लस बी। ठीक है, इसी तरह हम थर्ड फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए के बराबर, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बी के बराबर, और थर्ड वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू वो सी के बराबर। ठीक है, उसके बाद सम हमारे पास है माइनस बी ओवर ए माइनस आ गया, और बी की वैल्यू क्या है एम प्लस एन, ओवर ए की वैल्यू क्या है एल प्लस एम। इसी तरह प्रोडक्ट हमारे पास आ गया सी ओवर ए, सी की वैल्यू एन है और ए की वैल्यू एल प्लस एम है। इनको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमने सम और प्रोडक्ट ही बताना है। अच्छा, उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास, 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। अब ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 7, बी की वैल्यू क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स के साथ क्या वैल्यू दी हुई है माइनस 5m, तो माइनस 5m जो है वो बी की वैल्यू। और इसी तरह थर्ड जो कांस्टेंट हमारे पास रह जाता है, जो भी वैल्यू रह जाएगी वो सारी की सारी सी इज इक्वल टू यानी कि सी की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद सम हमारे पास है माइनस बी ओवर ए, इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर दी, और सम हमारे पास क्या आ गया 5m ओवर 7, और प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी ओवर ए इज इक्वल टू 9n ओवर 7। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो इस इक्वेशन का जो सम है ना इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, जो सम है ना वो दुगना है किससे, प्रोडक्ट से। तो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास सम है इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सम इज इक्वल टू किसके है, ट्वाइस द प्रोडक्ट, ट्वाइस द प्रोडक्ट यानी कि दुगना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पहले सम पता होना चाहिए इस फार्मूले में लगाने के लिए, और हमें प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। तो सम किस तरह पता चलेगा, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले इक्वेशन को लिख लिया, 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, ए और बी और सी की वैल्यू असाइन कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2k, ठीक है, इसी तरह बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस 3,
और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4k। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब हमने क्या करना है, सम। अब ये जो क्वेश्चन हमें उन्होंने पूछा मैंने कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसके अकॉर्डिंग अब सबसे पहले हम सम फाइंड आउट कर लेते हैं। सम जो है हमारे पास किसके बराबर होता है, सम इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -3 ओवर 2k, और ये क्या आ जाएगा 3 ओवर 2k। ये हमारे पास आ गया सम। और अब हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें p भी तो चाहिए ना। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, c ओवर a। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है, c की वैल्यू 4k हमने असाइन की है, और a की वैल्यू हमें पता है 2k है। तो ये आपस में जब कट जाएंगे तो बाकी सिंपल क्या रह गया 2। अब हमारे पास अब प्रोडक्ट क्या आ गया 2, और सम क्या है 3 ओवर 2k। अब इस फार्मूले में हमने ये जो इस इक्वेशन से बनाया है इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ देखो सम इज इक्वल टू 2p है ना, सम क्या है 3 ओवर 2k ये वाला, और इज इक्वल टू 2 इंटू पी की वैल्यू क्या फाइंड आउट की 2। ये अभी फ़िलहाल एज इट इज़, ये 4 और 3, ये जो 2k है 3 से डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे लिखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8k, और यहाँ पे अब हमने क्या करना है 8 क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और लेफ़्ट साइड पे जब 3 के साथ लिखेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा ओवर k। अब हमारे पास k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू क्या आई 3 ओवर 8। ये इतने सिंपल से क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3 ओवर 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी कि सम जो है इज इक्वल टू किसके है 3 ओवर 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। सम इज इक्वल टू 3 ओवर 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। अब हमें इसके अकॉर्डिंग मेन है कि आपने क्वेश्चन को समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपने ये फाइंड आउट करना है कि इसमें हमसे क्या क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग बाकी काम तो सिंपल ही है। सम फाइंड आउट करना, सम हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास a किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट है दिया हुआ नहीं, तो यानी कि हम इसको 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, x के साथ कोएफिशिएंट क्या है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3k माइनस 7। इसी तरह c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5k। अब सम किसके इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है 3k माइनस 7 इज इक्वल टू ओवर 1। तो अब 1 से कोई भी चीज़ हम डिवाइड करेंगे तो वो एज इट इज़ ही आ जाएगी। सम किसके इक्वल हो गया हमारे पास -3k, और माइनस को माइनस से प्लस कर देंगे तो माइनस प्लस 7। अब हमारे पास सम क्या आ गया -3k प्लस 7, क्योंकि बाहर माइनस है ना तो अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट होगी। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी चाहिए और सम भी चाहिए। तो प्रोडक्ट हमें पता है कि c ओवर a होता है, तो c की वैल्यू हमारे पास है 5k ओवर a है हमारे पास 1। तो ये 1 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो वो एज इट इज़ ही आ जाती है। अब हमारे पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। इसके अकॉर्डिंग हमने जो क्वेश्चन से फाइंड आउट किया है कि सम इज इक्वल टू 3 ओवर 2
p है तो सम की वैल्यू क्या है हमारे पास -3k + 7 इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5k से। तो अब क्या करना है 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, इधर अगर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -3k + 7 से और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रह गया 3 मल्टीप्लाई k 5k और ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6k और +14 इज इक्वल टू 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15k। हमारे पास ये आ गया। अब क्या करना है, अब के वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाते हैं और कांस्टेंट को हम एक साइड पे रहने देते हैं। तो हमने क्या करना है 14 इज इक्वल टू यहाँ पे 15k एज इट इज़ और ये -6 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा। कन्वर्ट करते हैं इसको 14 और यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि 15 में 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 21k। अब ये 21k से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लिखेंगे तो ये 14 से डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू k। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम 14 और 21 को डिवाइड कर सकते हैं ना 7 पे, 7 2 आ जाएगा यहाँ पे और 7 3, तो 3/2 हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ है कि फाइंड के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स यानी कि रूट्स का जो स्क्वायर है ना, 2 रूट्स हैं हमारे पास a + b और वो स्क्वायर के साथ हैं, स्क्वायर बताया हुआ ना, स्क्वायर ऑफ रूट्स, स्क्वायर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू किसके हैं हमारे पास, ये जो इक्वेशन दी हुई है इज 2। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2, a² + b² इज इक्वल टू 2। ये सम a + b इज इक्वल टू 2 और स्क्वायर क्योंकि बताया हुआ तो स्क्वायर हमने दोनों पे लिख दिया। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर हम इसका फार्मूला ओपन करें, a² + b² का आपको फार्मूला पता है क्या है, ओपन करते हैं तो a + b² - 2ab, या तो ये होता है या फिर a - b² + 2ab। ठीक है, a² + b² के फार्मूले को ओपन करते हैं, या तो ये ओपन कर सकते हैं या इसको ओपन कर सकते हैं। अब हम ये ले लेते हैं, ठीक है, a + b² - 2ab। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें a और प्लस b का सम भी चाहिए, ये सम भी चाहिए और यहाँ पे a और b यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी कि प्रोडक्ट भी चाहिए। अब हमें सम और प्रोडक्ट दोनों फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ये देखो इक्वेशन क्या है, 4kx² + 3kx - 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a इज इक्वल टू इसके हो जाएगा 4k के, b किसके इक्वल है 3k और c इज इक्वल टू -8। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, a + b हमें चाहिए, तो यानी कि सम इज इक्वल टू किसके होता है, सम इज इक्वल टू होता है -b/a। सम का फार्मूला ये है ना, तो -3k/4k, तो ये k और k से कट जाएगा, सिंपल हमारे पास क्या रह गया -3/4, ये k से कट गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते क्योंकि हमें a और b भी चाहिए, प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट c
ओवर ए के बराबर होता है, और सी की वैल्यू क्या है -8/4k। तो ये इसको क्रॉस कर लेते हैं, 4 को 8 से क्रॉस कर दिया तो 2, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया -2/k। प्रोडक्ट भी आ गया और सम भी आ गया, यानी कि a प्लस बी भी हमारे पास आ गया और a b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a b भी हमारे पास आ गया। अब हमने इस फार्मूले में इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। यहाँ पे पहले ये फार्मूला ही लिख लेते हैं, a प्लस स्क्वायर -2ab = 2। अब देखो हमारे पास ये वैल्यू इसकी क्या है, -3/4 का स्क्वायर, ठीक है, -2 ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/k = 0। अब इनका स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो 3 का स्क्वायर ख़त्म होगा 9/4 का स्क्वायर ख़त्म करेंगे 16। इसी तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4, और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे k आ जाएगा, ठीक है। अब = 0। अब इन दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं तो 16k आ जाएगा, इन दोनों को लिख देंगे नीचे, ठीक है। और ऊपर वाली वैल्यू 9 को k से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 9k, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 16 से, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 = 2। और अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने ये जो 16k है ना इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, ये यहाँ पे रह जाएगा 9k + 64 = 2 × 16k, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 9k तो एज इट इज़ प्लस 64, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32k आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 9 जो है उसको हम k के साथ लिख देंगे, इसको 64 को इधर ही रहने देते हैं, और 32k, और इस 9k को हम राइट साइड पे जब लिखेंगे तो -9k हो जाएगा, और उसके बाद माइनस कर लेते हैं तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा 23k। तो अब 23 को हम अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे 64 से, क्योंकि k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और इधर लिखेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, k की वैल्यू 64/23। मेन जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है कि हमने इस क्वेश्चन से ये फाइंड आउट करना है कि वो पूछ क्या रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, सम भी है यानी a + b भी है और स्क्वायर भी है दोनों के ऊपर, और फिर उस स्क्वायर का जो फार्मूला ओपन किया हमने तो हमें पता चला कि a² + b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a + b का होल स्क्वायर -2ab, और इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सम भी फाइंड आउट किया, प्रोडक्ट भी फाइंड आउट किया, और वैल्यूज़ पुट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन कंडीशन दी हुई है उन्होंने क्वेश्चन में, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी हुई है इज 6। सेम जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है इसी तरह ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे पास दी हुई है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, स्क्वायर ऑफ द रूट्स मतलब a² + b² = किसके है 6 के, ठीक है। अब हमें पता है कि a² + b² का फार्मूला कैसे ओपन होता है, दो तरह से होता है, तो हम a + b का होल स्क्वायर -2ab ले लेते हैं और = 6। इसके अकॉर्डिंग अब सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, तो सम क्या है, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। अच्छा, इक्वेशन हमारे पास क्या है, x² - 2k x + 2k + 1
ठीक हो गया। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -2k और c की वैल्यू क्या है 2k + 1। इसके अकॉर्डिंग अब हम सम फाइंड आउट करते हैं। सम इज इक्वल टू किसके होता है -b/a इज इक्वल टू क्या है, अब आ जाएगा यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -2k/1 इज इक्वल टू 2k/1। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आना है, ओ सॉरी 2k ही आएगा। हमारे पास सम आ गया 2k। और इसी तरह हमें अब ये देखो a और b यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट भी चाहिए। तो प्रोडक्ट किसके बराबर होता है c/a के। तो c/a फाइंड आउट करते हैं। c की वैल्यू क्या है 2k + 1/1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 2k + 1। प्रोडक्ट भी आ गया और सम भी आ गया। अब क्या करते हैं, अब इसमें फिल कर लेते हैं वैल्यू को। तो ये a + b का होल स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू 6। ab की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया, सम क्या है 2k जो है वो हमारा सम है, ठीक है। और ये हमारे पास माइनस का है या प्लस का है सम, उसके बाद हमने यहाँ पे 2 और ए बी की वैल्यू क्या आई है 2k + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे ये इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 4k² आ जाएगा, k के ऊपर स्क्वायर -2 से मल्टीप्लाई होगा 4k और माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इज इक्वल टू 6। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे इसमें से हम कॉमन क्या ले लेते हैं, सॉरी ये हमारे पास जो था, अब हम क्या करेंगे 6 को राइट साइड पे ले आते हैं। 4k² - 4k - 2 - 6 इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि प्लस में 6 था ना, प्लस के साथ था, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे माइनस में कन्वर्ट हो गया। 4k² - 4k और ये प्लस हो जाएगा माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करना है, ये 4k को 4k² है। अच्छा, ये 4k² - 4k - 8 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसमें से पहले कॉमन ले लेते हैं 4 को। तो k² आ गया माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा सिंपल k और यहाँ क्या आएगा 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड हो रहा है ना ये 8, 2 आ गया। अच्छा, अब इसको हम लिख लेते हैं अलग, इज इक्वल टू 0 और 4 को हम अलग लिख लेते हैं, 4 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि 4 इज इक्वल टू 0 तो नहीं है तो ये क्रॉस हो जाएगा, यानी कि 4 इज इक्वल टू नॉट 0, 4 हो गया माइनस। अब हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, k² - k - 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए फैक्टराइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं k² - k - 2 इज इक्वल टू 0। अब पहली वैल्यू को थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 2k², 2 को जब मल्टीप्लाई किया k से क्या आ गया 2k²। अब हमें ऐसे दो डिजिट्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आए, ठीक है, और अगर प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाली वैल्यू क्या है k, सिंपल k आए। तो अगर हम 2k को मल्टीप्लाई करते हैं 1k से तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 2k²। और अगर हम 2k में से माइनस करें 1k को तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपल k रह जाएगा। यानी कि हमारे दो डिजिट्स जो हैं वो क्या है 2 और 1, ठीक है। अब देखो हमारे पास चाहिए हमें -k, अब ये -k में तो आंसर नहीं आया
तो माइनस के बनाने के लिए हमें 2 के साथ माइनस लगाना पड़ेगा और इसके साथ प्लस। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, के की इज इक्वल टू के और बड़ी वैल्यू का साइन आएगा तो माइनस। ठीक है, अब हमारे पास दोनों कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं कि ये के स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये 2 डिजिट्स लिखते हैं, ये वाले -2k + 1k और ये वाला -2 = 0। दरमियान वाला -k हमने नहीं लिखना, उसको हमने स्प्लिट कर दिया 2 नंबर्स में, -2k और +1k में। ठीक है, बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़ आएगी। उसके बाद ये देखो दो पेयर बना लेते हैं। तो इसमें से के स्क्वायर -2k में क्या कॉमन है, सिंगल k कॉमन है, बाकी यहाँ क्या रहेगा k - 2। इसी तरह 1k और 2 में क्या कॉमन है, 1 ले लेते हैं, k और -2 हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद k और इस +1 को हम कंबाइन करके लिखेंगे और k -2 को एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। और उसके बाद k + 1 को अलग 0 के साथ लिख दिया और k - 2 को अलग 0 के साथ लिख दिया। अब k = -1, ये +1 इधर यहाँ राइट साइड पे लिखेंगे -1 और k = 2 प्लस का। अब हमारे पास k की जो है वो 2 वैल्यूज़ आ गई, k = -1 और k = 2। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।